तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्लास 11th का 2021 और 22 के लिए जो सिलेबस है एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस के 11th में आपको कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं आज आपको बायोलॉजी के चैप्टर सारे चैप्टर्स का नाम बताऊंगा, तो उनको एक कॉपी पेन लेकर बैठना, उन चैप्टर्स को लिख लेना और अपने स्टडी रूम में उसको चिपका देना, ठीक है। और वो सारे लेक्चर्स, उन सारे बायोलॉजी के लेक्चर इसी चैनल बायो अमन पर अपलोड होंगे। तो चलिए उन लेक्चर्स का नाम, उन चैप्टर्स का नाम बताते हैं। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th का जो सिलेबस है 2021 से लेकर के 2022। मतलब कि जो लड़के प्रमोट हो गए हैं इस बार कोरोना को चलते, और जो लड़के प्रमोट होने के बाद जो लड़के एडमिशन लेंगे, न्यू एडमिशन 2021 में और 2022 में पेपर देने जाएंगे, उनके लिए जो नया सिलेबस आ चुका है एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस की यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कितने चैप्टर हैं, कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, कितने यूनिट में इनको बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पे जब आप क्लास 11th में आते हैं तो आपको सिर्फ 5 सब्जेक्ट लेकर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट लेकर पढ़ना पड़ता है। पहला आपको 10th में ही डिसाइड हो जाता है कि आपको बायोलॉजी लेना है या मैथ लेना है, ठीक है। आप पीसीएम से पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़ेंगे पीसीएम, या तो आप पीसीबी से पढ़ेंगे। तो आपने चूज किया है पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यहाँ पर मैं अपनी बात बताऊँ, मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। यदि आप बायोलॉजी लिए हैं तो आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। पहला तो हो गया प्राइमरी आपका बायोलॉजी, इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश, यही 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में कि बायोलॉजी में हमको कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे और वो चैप्टर कौन कौन से हैं। तो देखिए, मैं वो चैप्टर सारे आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा और उनके नाम भी बताऊंगा। तो आप लोग एक कॉपी पेन लेकर बैठिए, अपने कॉपी पेन में उन सारे सभी चैप्टर्स का नाम लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि बार बार मैं यहाँ पे आपको नहीं बताने वाला हूँ कि भैया मैं आके बार बार आपको बताऊंगा, ठीक है। आप कॉपी पेन लेके लिख लीजिए, अपने रूम पे जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे इसको टांग लीजिए, ठीक है। और पढ़ने के लिए सीरियस हो जाइए। देखिए, हमारा एक दूसरा चैनल है बायो अमन मोटिवेशन के नाम से, बायो अमन मोटिवेशन के नाम से। वहाँ पे हम बहुत ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस लेके आते हैं, तो आप उस चैनल पर जरूर विजिट करिएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे उस चैनल का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए, क्लास 11th का पहला चैप्टर है यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में है जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता में आपको 4 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे यूनिट फर्स्ट में। पहला है आपको जीव जगत पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जीव जगत का वर्गीकरण, इसके बाद वनस्पति जगत और प्राणी जगत आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये हो गया यूनिट फर्स्ट। अब देखते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में आपको पादप मतलब कि प्लांट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बताइए, पौधे के बारे में, ठीक है। और पौधे तो हम लोग भाई बहुत देखते हैं, हमारे आसपास बहुत पौधे रहते हैं। तो यूनिट सेकंड में आपको पढ़ना है पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। तो 5वां चैप्टर है पुष्पी पादपों में आकारिकीय, और 6ठा चैप्टर है पुष्पी पादपों का शरीर, है ना। जो पुष्प होते हैं उनके पादपों का शरीर कैसा होता है ना, कैसे फिजियोलॉजी होती है। इसके बाद 7वां है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसके बाद हम बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की ओर, ठीक है, यूनिट 3 की ओर। यूनिट 3 में आपको पढ़ना पड़ेगा कोशिका संरचना एवं कार्य। क्या पढ़ना पड़ेगा? कोशिका संरचना एवं कार्य। इसमें बहुत ढेर सारे चैप्टर हैं। इसका 8वां चैप्टर है कि कोशिका जीवन की इकाई है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये सब जितने भी बायोलॉजी के चैप्टर है ना, मैं इसी चैनल बायो अमन पर बायोलॉजी को बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा, ठीक है। इसके बाद आपको 9वां चैप्टर है जैव अणु पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसके बाद है कोशिका चक्र विभाजन, ठीक है, सेल साइकिल पढ़ना पड़ेगा और सेल डिवीजन पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं यूनिट 4 में आपको पढ़ना पड़ेगा पादप कार्यकी। क्या पढ़ना पड़ेगा? पादप कार्यकी। पादप कार्यकी में 11वां नंबर चैप्टर है पौधों में परिवहन। 12वां नंबर चैप्टर है खनिज पोषण। 13वां है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। मतलब कि जब पौधे लोग रहते हैं ना, वही खाना कैसे बना लेते हैं बताओ? सन से। कैसे?
सन से, वही क्रिया होती है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इसके बाद है पादपों में श्वसन पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है पादप वृद्धि तथा परिवर्धन, 15वां चैप्टर है पादप वृद्धि तथा परिवर्धन। अब देखते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 मतलब कि मानव शरीर विज्ञान के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यही जो यूनिट 5 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आगे चल के जब आप नीट या फार्मा है ना, या आप नर्सिंग की तैयारी करते हैं तो यही चैप्टर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पे पूछे जाते हैं और आते भी हैं। ठीक है, पहला है पाचन एवं अवशोषण। ठीक है, पाचन एवं अवशोषण, डाइजेशन एवं एब्जॉर्प्शन। इसके बाद 17वां चैप्टर है श्वसन, कि हम श्वसन कैसे लेते हैं, मानव के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आप हैं जैसे, है ना, है तुम लोग गुस्सा हो जाओगे, ये मैं हूँ और मेरा नाम पता क्या है, बायो अमन। ठीक है, बायो अमन हूँ। और यार ये एक दिक्कत आ रही कि मैं कुछ लेक्चर के बीच में कुछ भी बोल देता हूँ भाई, आप लोगों से बात करने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए, तो उसकी क्लिप काट के डाल देते हैं यूट्यूब पे। और कभी जैसे सपोज दैट मैं कभी अपने गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बोल दिया बीच लेक्चर में, आप लोग क्लिप काट के डाल दिए, तो यार गलत होता है ना। गर्लफ्रेंड देख ली तो बड़े प्यार से बोलता हूँ, धीरे से। ठीक है, देखिए 17वां चैप्टर है श्वसन पढ़ना पड़ेगा और 18वां चैप्टर है शरीर तरल एवं परिसंचरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कौन सा? शरीर में जो मतलब कि तरल एवं परिसंचरण मतलब कि ब्लड के बारे में। ठीक है, 19वां चैप्टर पढ़ना पड़ेगा उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन, मतलब कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारी किडनी कैसे वर्क करती है इसके बारे में। 20वां चैप्टर है गमन एवं संचालन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कौन सा? गमन एवं संचालन। इसके बाद आपको तंत्रिका नियंत्रण के बारे में, न्यूरल कोऑर्डिनेशन के बारे में। ठीक है, नर्व्स, जैसे कि हमारे पीछे कोई मार दिया ना, तुरंत हम देखते हैं पलट के, मार दिया तो ऐसे थोड़ी सोचते रहेंगे अच्छा कोई मारा है, ऐसे थोड़ी सोचेंगे, तुरंत मारा तुरंत पलट के 1 घंटा आप जड़ दोगे। ठीक है, और 20वां चैप्टर पढ़ना पड़ेगा रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। ठीक है, रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण, ये आप लोग देख चुके क्लास 11th का एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है। ठीक है, एनसीईआरटी ने इस सिलेबस को वो किया है कि आप इतने चैप्टर पढ़िए और आपको टोटल कितने चैप्टर पढ़ना है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, टोटल 11th में टोटल 22 चैप्टर पढ़ने हैं। तो एक बात याद रखना, देखो इन चैप्टर्स को याद करना, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जब आप इसके बाद तैयारी करने जाएंगे, नीट की करेंगे ठीक है बहुत अच्छी बात है, फार्मा की करेंगे तो भी, नर्सिंग की करेंगे तो भी, यही चैप्टर्स 22 चैप्टर्स, अगर आपका बेस समझो, घर की अगर नींव कमजोर होती है तो घर अच्छा नहीं बनता है। अगर आप नीट फार्मा की तैयारी करने जाएंगे तो यदि आपका क्लास 11th और 12th नहीं अच्छा है, क्लास और 11th और 12th में आप नहीं पढ़े हैं, तो समझिए आपका जो आगे की जो तैयारी है ना बहुत डाउन होने वाली है। ठीक है, अब तो आप समझ गए कि पढ़ाई का जमाना है, जो बच्चे पढ़ते हैं, जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं वही आगे जाते हैं, अन्यथा घर में रह के पंचर वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो बस यहीं तक। और हाँ, एक बात बता दूं आपको, यही लेक्चर्स, ये सारे लेक्चर्स अभी जो आपको मैंने 22 चैप्टर बताएं क्लास 11 के, यही सारे लेक्चर्स इसी चैनल बायो अमन पर अपलोड होंगे। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेशनल होने वाला है, तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।